अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको ये जो फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ ये बहुत ही अलग और डिफरेंट स्टाइल का ये फ़्रॉक है। 5 से 6 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ और ये बहुत ही आसान कटिंग का फ़्रॉक है। ये इसमें मैं आपको आर्म होल दिखा रही हूँ। ये 6 इंच का तैयार इस वक्त आर्म होल है। 5 से 6 साल की बच्ची को ये साइज़ आ सकता है, पहनाया जा सकता है। नीचे मैंने ये चौड़ी फ्रिल लगाई है और चाहें तो अगर हम इसको कुर्ती की शेप देना चाहें तो बगैर फ्रिल के भी बना सकते हैं इसी तरह से, लेकिन मैंने इसको फ्रॉक स्टाइल देना था इसलिए मैंने नीचे फ्रिल लगाई है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। मैं ये लास्टिक दिखा रही हूँ, इसके अंदर लास्टिक डली हुई है 10 इंच फ्रंट और 10 इंच बैक पर, और 1 इंच हमें जोड़ लगाने के लिए चाहिए होती है, यानी कि हमें 21 इंच का लास्टिक इसमें डालना होगा। और इसकी कटिंग बहुत सिंपल है, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी शेप काफ़ी देखने में टिपिकल लग रही है। ये मैंने 2 पीस लिए हैं, एक योक के लिए लिया है और एक मैंने घेर के लिए लिया है। ये योक का पीस जो है 36 इंच चौड़ाई का है। अब मैं इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखाती हूँ। 36 इंच, 1 गज़ जिसे कह सकते हैं आप, 1 गज़ या 1 यार्ड। और इसकी ऊंचाई मैंने 12 इंच रखी है। 12 इंच ऊंचाई फ्रंट की और 12 इंच बैक की। अगर हमें इसको कुर्ती शेप देनी है तो हमें पूरी इसकी लेंथ रखनी है। अगर हमें 12 इंच की फ़्रॉक या कुर्ती रखनी है तो हमें 3 इंच इजाफी लेनी होगी इसकी लेंथ। और अब मैं ये आपको इसका घेर का दिखा रही हूँ। ये 42 इंच घेर की चौड़ाई है, 1 मीटर जितनी, 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा। और ये 16 इंच मैंने इसकी ऊंचाई ली है। अब इसी कटिंग दिखाती हूँ। इस पीस की बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये समझने वाली थोड़ी सी चीज़ है कि ये यहाँ से देखें, ये ऊपर वाली बिल्कुल जो 36 इंच चौड़ाई है इसकी, ये पूरी पूरी नेक बनेगी। और ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर शोल्डर का आएगा। शोल्डर में जो फ्रिल बनी हुई है ये पूरा का पूरा शोल्डर है। 8 इंच का मैंने निशान लगा रही हूँ इसको शोल्डर के लिए। अगर बच्ची सेहतमंद है तो हम 9 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, और ये टोटल 36 इंच चौड़ाई थी, हाफ 18 इंच है, तो उसका मैं हाफ ले रही हूँ, यानी कि 9 इंच। 9 इंच यानी कि हाफ तक मैंने एक निशान लगाया। ऊपर से भी 8 इंच है चौड़ाई, नीचे से 9 इंच। और ये जो खम है अंदर 1 इंच का पातले से मैं इसको तिरछी निशान लगा रही हूँ कटिंग का। ये 8 इंच चौड़ाई है इसकी। ये शोल्डर वाला हिस्सा है, आप ये देखें, इतना फ्रिल में चला जाएगा, इतना शोल्डर में, और नीचे फिर फ्रिल बनेगी इसकी। आपने फ्रॉक की शेप देखी, बस इसकी कटिंग इतनी सी ही है। इसमें ना कोई नेक कटेगी, ना इसमें स्लीव्स कटेंगे, ना फ्रिल लगेगी, कुछ भी नहीं है। सब कुछ ये इसी के अंदर तैयार होगा। बहुत ही सिंपल कटिंग है। और ये क्योंकि मैंने फ़्रॉक स्टाइल दिया है तो इसको योक मैंने इस तरह बनाई है। अगर आप इसे कुर्ती स्टाइल देना चाहें तो हमें बड़ी लेंथ लेना होगी और इसी तरह की तिरछी कटिंग हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब ये सेंटर जो है ये 9 इंच का था, तो मैंने नीचे से 10 इंच का कर दिया, यानी 2 इंच, 1-1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं से इजाफा हो गया है ये। अब ये जो घेर मैंने आपको दिखाया है चौड़ाई का, और ये थोड़ी सी इसमें तिरछी कटिंग हो रही है। और इसमें फ्रिल बनकर लगेगी। और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ कि इसको असल में जोड़ना है। यहाँ से पहले सिलाई होगी। ये नेक है और ये नीचे का फ्रिल का हिस्सा है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये वाली जो इसके साइड के 2 जोड़ हैं, ये वाले, ये सिलाई होंगे असल में। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तैयार करके दिखाती जाऊंगी। ये बिल्कुल साइड है जो बंद कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्लीव्स की तरह लग रहा है, लेकिन ये स्लीव्स नहीं है। असल में ये वाला हिस्सा जो है शोल्डर का है जो मैं सिलाई कर रही हूँ। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से बंद कर दी जाएगी।
इस तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए हमें फैब्रिक को बारीक और सॉफ्ट फैब्रिक लेना चाहिए, मोटा और हार्ड सा फैब्रिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें चुने और घेर काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह का फ्रॉक बनाने के लिए हमें तकरीबन 2 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। ये देखें, दोनों साइड इसकी बंद हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं कट लगाने के बाद यहाँ पर इसको पीको करूँगी। ये देखिए, मैंने अब इसका पाँव तब्दील कर लिया है और इसके बाद मैं इस पाँव की मदद से आपको फिर लगा के दिखा रही हूँ। ये इस तरह के पाँव बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं, हमें घेर मोड़ने का पाँव कह कर लेना होता है। इससे काम नीट और आसान हो जाता है। ये देखें, ये दूसरी साइड भी इसी तरह से जुड़ेगी, मुड़ेगी और नीचे का घेर का राउंड बॉटम के ऊपर फ्रिल जो बनेगी उसमें भी इसी तरह से मुड़ाई होगी। अब ये घेर की भी मैं साथ के साथ आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें किस तरह से मोड़ना है। ये घेर मोड़ने के लिए भी एक थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत होती है। ये एकदम से जब अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये बनाना नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी इस तरह से महारत की ज़रूरत होती है, जिससे ये बआसानी घेर मोड़े जा सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें फ्रिल भी बनानी है। अब मैं आपको फिर इसकी शेप दिखा रही हूँ। आप देखिए, मैंने दोनों साइड्स इसकी ऊपर से बंद कर दी हैं और ये नीचे वाली साइड की किनारे की है मैं बिछा कर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ऊपर वाला जो बड़ा सा हिस्सा है वो सारा नेक है। अभी नीचे के घेर में मैं चुने दे रही हूँ। चुने देने के बाद मैं इसको फिट कर लूँगी। ये नीचे की फ्रिल है। इस तरह की चुने डालना बेहद आसान होता है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस करें, आपको भी इसी तरह की चुने डालनी इसी तरह से आ जाएंगी। जिस तरह मैं 2 उंगलियों की मदद से पीछे की तरफ धकेल रही हूँ कपड़े को और चुने आ रही हैं। ये तैयार हो गया। मैंने इसको इस योक के नीचे की साइड पर जोड़ना है। डायरेक्ट ऊपर रखकर सिलाई कर देंगे। और अब मैं आपको फिर इसकी शेप दिखा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तमाम इसकी शेप दिखा रही हूँ। दोनों साइड से इसकी बंद है, ये वाली, और नीचे एक किनारी फ्रिल की है। अब ऊपर का राउंड बॉटम जो ऊपर का बिल्कुल सीधा आपको नज़र आ रहा है, ये 36 फ्रंट और 36 बैक, 36 फ्रंट साइड का, 36 बैक साइड का है। ये पूरे के पूरे को राउंड होल मैं बनाऊंगी। 1.5 इंच चौड़ा ये राउंड होल बनाकर दिखा रही हूँ मैं आपको। अंदर 1/2 इंच इसकी मुड़ाई है। तकरीबन 2 इंच के लिए हमें फैब्रिक चाहिए होगा। ये 1.5 इंच जितना होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शलवार में हम नेफा या राउंड होल बनाते हैं। ये काफ़ी बड़ा है तो मैं आपको इसकी सिर्फ स्टार्ट और फिर एंड दिखाऊंगी। अब इसका एंड दिखा रही हूँ मैं। ये देखें, ख़त्म होने से पहले थोड़ा सा पहले मैं इसको ख़त्म कर दूँगी, ताकि मैंने एक ये इसमें होल रखना है इलास्टिक डालने के लिए। अब मैं 1/2 इंच चौड़ाई की एक सिलाई और कर रही हूँ, जिसमें मैंने इलास्टिक डालनी है। एक और राउंड होल बनेगा छोटा और ऊपर का हिस्से में फ्रिल आएगी। अब आप ये देखें, ये राउंड होल बन गया है। अब साइड की सिलाई करनी है। बेहद आसान इसकी स्टिचिंग है और इस तरह से ये फ़्रॉक कंप्लीट हो जाएगा। नीचे का घेर तैयार करना है, नीचे का मोड़ना है घेर, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। सादा सिंपल काम है, जो समझने की चीज़ें हैं सिर्फ वही मैं आपको दिखा रही हूँ।
और अब मैं आपको इसमें सिर्फ इलास्टिक डालकर दिखाऊंगी कि इसकी शेप बन जाएगी। अब देखें अभी तक इसकी शेप वही है जो मैं आपको शुरू से दिखा रही हूँ, सिर्फ इसमें जैसे ही इलास्टिक डलेगी इसकी शेप एकदम से चेंज हो जाएगी। अब आप ये देखें, यहाँ से इस तरह से इलास्टिक डालनी है और इलास्टिक डाल लें। ये देखें मैंने पूरे में इलास्टिक डाल दिए मैंने, क्योंकि ये बहुत ही बारीक राउंड होल था, पिन की मदद से डालिए, काफ़ी टाइम लगा है। तब आप देखिए मैंने इसकी ओरिजिनल शेप खींचने से इसकी ओरिजिनल शेप आ रही है। और अब मैं इलास्टिक को इतना ही खींचूंगी जितना मुझे नेक के का साइज़ रखना है। मैंने इसमें तकरीबन 10 इंच फ्रंट और 10 इंच बैक इसकी इलास्टिक की लेंथ रखना है और 1 इंच मैंने इसमें जोड़ लगाने के लिए फालतू रखना है। इसी तरह से हमें इसको खींचते जाएंगे और बैलेंस करते जाएंगे। और एक दफ़ा जब ये राउंड होल पूरा इसका इलास्टिक का जोड़ आ जाएगा, जितनी हमें चौड़ाई चाहिए, फिर हम इसको खींच कर बैलेंस करेंगे। अब मैं इलास्टिक का जोड़ लगा रही हूँ मशीन पर और इस तरह जोड़ लगाने के बाद जब मैंने इसको बैलेंस किया है, खींचते हैं, जब हम फुल खींचते हैं तो ये तमाम चुनें जो हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। अब आप देखें ये इसका फ्रिल की तरह से बन गया है, देखने में टिपिकल सा फ्रॉक लग रहा है, जबकि इसकी कटिंग बेहद सिंपल है। जैसे कि आपने देखी इस वक्त इसका आर्म होल जो है ये 6 इंच का है और अगर बच्ची सेहतमंद हो तो ये हमें आर्म होल, जैसे कि मैंने ये वाला हिस्सा 8 इंच रख कर दिखाया था आपका, वरना हम 9 इंच भी कटिंग कर सकते हैं अगर हम बड़ा आर्म होल रखना चाहें। और नीचे ये फ्रिल लगाइए चौड़ी, इसकी लेंथ 23 इंच बन रही है इस फ्रॉक की। और इसकी इलास्टिक का साइज़ ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये 10 फ्रंट है, 10 बैक साइड पर है। ये उम्मीद है आपको ये फ्रॉक पसंद आएगा। बहुत ही आसान और सिंपल डिज़ाइन है, जल्दी से तैयार होने वाला।